स्टील प्रोडक्ट के ऊपर जो ड्यूटी इंक्रीज हुई है तो अपने को कौन से स्टॉक लेने चाहिए। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके हेल्थ एंड वेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, अपने सभी देख रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन चल रहा है, इसलिए सब कोई का पोर्टफोलियो इम्पेक्टेड हुआ है। अब उसके अंदर भी अपने एक सेक्टर स्पेसिफिक की अगर बात करते हैं तो रिसेंट में गवर्नमेंट ने जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाई है और इंपोर्ट ड्यूटी आयरन और प्रोडक्ट पे जो बढ़ाई है, ये दोनों चीज से लेके जो स्टील प्रोड्यूसर्स हैं उनकी मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना है। इसलिए अपने ये जो फेरस कंपनीज है उनको छोड़ के अपने नॉन फेरस कंपनीज जो है उनका इस चीज से कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना है। इसलिए अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से नॉन फेरस गुड्स की जो कंपनीज है उनको अपने ले सकते हैं। ये जो नॉन फेरस कंपनीज जो है वो इमेंसली अपना बेनिफिटेड होंगे ड्यू टू ये जो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हुआ है उसमें जो भी डिफिकल्टीज आ रही है और एक जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसकी वजह से अपने इनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, और पर्टिकुलरली यूरोप एंड रशिया के अंदर। आज अपने नॉन फेरस की 4 ऐसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ फंडामेंटली ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी बहुत ही उज्जवल है। जो भी इन्वेस्टर इन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा उनको लगता है कि बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इस सीरीज में पहली कंपनी आती है वो है वेदांता। बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है जिन लोग का हाई स्टेक है अपना एल्युमिनियम में, कॉपर में, जिंक में, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन, हर सेक्टर में उनका एक बहुत बड़ा लीडरशिप है और इन सब की प्राइसेस अभी हाई में चल रही है, तो अपने को उसका कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ा लार्ज कैपेक्स प्लान में आ रही है, सब सेक्टर में बढ़ा रही है। पर्टिकुलरली आपने देखा होगा अभी सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है तो इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी होगी जो इन हाउस अपने आत्मनिर्भर भारत की कैटेगरी के अंदर उन लोग सेमीकंडक्टर इंडिया में बनाएगी अपना। इधर में और भी उनका डेट दिन पे दिन कम हो रहा है और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होने की वजह से ऐसे भी उन लोग का स्केल बढ़ रहा है। एक चीज और आपने मार्क की होगी, ये कंपनी बहुत ही हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। लास्ट ईयर इन लोगों ने 44.5 44 रुपया पर शेयर का डिविडेंड दिया था और इस ईयर ऑलरेडी 31 रुपया 50 पैसा 31.5 रुपीज का डिविडेंड दे चुके हैं। इससे भी अपने को और स्ट्रॉन्गनेस मिलती है। मैनेजमेंट जो है अपने को हमेशा शेयर होल्डर को रिवार्ड करने की कोशिश कर रही है। इस सीरीज में दूसरी कंपनी का नाम है हिंडाल्को। कौन नहीं जानता इस कंपनी को, वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ये जो कंपनी है नॉन फेरस कैटेगरी के अंदर एकदम ही बहुत सुंदर कैंडिडेट है। आगे भी जबरदस्त डिमांड इसमें चल रही है। चूंकि एनर्जी की कॉस्ट बढ़ी हुई है तो एल्युमिनियम भी हाई प्राइस पे बिक रहा है, उसका भी बेनिफिट मिल रहा है। और दूसरी और एक बात, इसकी जो सब्सिडियरी नोवेलिस जो है वो यूएस में बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दे रही है, उसका बेनिफिट भी हिंडाल्को के शेयर होल्डर को मिलने वाला है। इस कंपनी का भी डेट दिन पे दिन कम हो रहा है और ग्रोथ जबरदस्त आ रही है। इधर में उसके बहुत सारे कैपेक्स प्लान भी लगभग कंप्लीशन के ऊपर आ चुके हैं, तो उसका बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर होल्डर को मिलने वाला है। तीसरी कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक, जो कि दिन पे दिन उन लोग को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अपना इधर में यूरोप का और यूएस का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट इनको और अच्छे से मिल रहा है।
इस कंपनी का इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अपना मेटल अलॉय के अंदर और अपना कैपेक्स जो है सोलर प्रोजेक्ट के अंदर भी इन लोग इतना जबरदस्त कर रहे हैं जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में कंपनी को मिलने वाला है। कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रही है क्यों कि ये ऑलरेडी एक इनका स्टेटस मोनोपोलिस्टिक है। जिंक के अंदर दे आर नॉट ओनली इंडियन लीडर, वर्ल्ड में भी उनका एक बहुत बड़ा स्थान है। दूसरी और एक सबसे बड़ी बात है, कंपनी ऑलवेज शेयर होल्डर को रिवार्ड करती है बाय वे ऑफ गुड डिविडेंड। लास्ट ईयर उन्होंने 18 रुपया पर शेयर का डिविडेंड दिया था। अभी मार्केट प्राइस अराउंड 290 रुपया चल रही है। चौथी कंपनी का नाम है नाल्को नेशनल एल्युमिनियम, एक गवर्नमेंट की कंपनी है जिसकी लो कॉस्ट ऑफ एल्युमिनियम प्रोडक्शन में वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है क्यों कि उनकी कैप्टिव माइनिंग है और दूसरा लॉन्ग टर्म कोल का भी एग्रीमेंट होने की वजह से इन लोग लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। कंपनी उत्कल डी कोल ब्लॉक और अपना जो कैपेक्स इन्होंने कर रखा है सब फाइनल स्टेज के ऊपर है कंप्लीशन में, उसका भी जबरदस्त वॉल्यूम इन लोग को मिलने वाला है। एल्युमिनियम हायर प्राइसेस पे चल रही है, उसका भी एडवांटेज इनको मिल रहा है। कंपनी बहुत ही रीजनेबल प्राइस ओनली 88 रुपीज पे अवेलेबल है और डिविडेंड तो आप सोचिए लास्ट ईयर इन्होंने 6 रुपया पर शेयर का डिविडेंड दिया है, यानी डिविडेंड यील्ड आपको अराउंड 7 से 8% मिल रही है और सच से लो पी रेशियो के ऊपर इट्स ए ब्यूटीफुल स्टॉक टू ऑन इन योर पोर्टफोलियो। ये 4 कंपनियां ऐसी है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है। दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करो।